नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। 4 नवंबर छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला एक और बड़े रेल हादसे का गवाह बना। एक खड़ी मालगाड़ी से मेमू पैसेंजर ट्रेन की भीषण टक्कर। इस हादसे में हमारे लोको पायलट समेत 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। हादसे के तुरंत बाद जांच शुरू हुई। 5 रेल विशेषज्ञों की टीम ने अपनी प्रारंभिक यानी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी और इस रिपोर्ट ने सीधे तौर पर इस पूरी त्रासदी का जिम्मेदार मेमू ट्रेन के चालक दल को यानी लोको पायलट और उनके साथियों को ठहरा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि चालक दल रेड सिग्नल पर ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहे और इसी लापरवाही के कारण ये भीषण टक्कर हुई। लेकिन अब इस पूरी जांच पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लोको पायलट यूनियन यानी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। यूनियन का सीधा आरोप है कि ये रिपोर्ट काल्पनिक विवरण पर आधारित है और पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से तैयार की गई है। तो क्या सच में गलती लोको पायलट की थी या फिर ये एक सोची समझी साजिश है जिसने हमेशा की तरह चालक दल को बलि का बकरा बनाकर रेलवे प्रशासन की बड़ी खामियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने संबंधित रेलवे जोन को एक कड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में यूनियन ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर गंभीर आपत्तियां जताई है। AIL-RSA बिलासपुर के जोनल महासचिव VK तिवारी का दावा है कि ये रिपोर्ट सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि चालक दल पर दोष मढ़ा जा सके और रेलवे प्रशासन की अन्य शायद ज्यादा गंभीर कमियों को छुपाया जा सके। यूनियन का पहला और सबसे संगीन आरोप है कि जांच रिपोर्ट में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। उन्होंने दावा किया है कि रिपोर्ट में गलत सिग्नल संख्याएं वो दर्ज कराई गई हैं। सोचिए, एक आधिकारिक जांच रिपोर्ट और उसमें इतनी बड़ी गलती। यूनियन ने जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया है वो है सिग्नल फेल होने की संभावना। यूनियन का कहना है कि ये बहुत संभव है कि किसी तकनीकी खराबी के कारण मेमू चालक दल को हरी झंडी दिखाई दी हो। AIL-RSA के महासचिव अशोक कुमार रावत ने ट्रेन के स्पीड फ्लो चार्ट का हवाला देते हुए एक बेहद अहम सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, हमने ट्रेन की गति का फ्लो चार्ट देखा है। इससे पता चलता है कि स्थानीय मेमू चालक दल ने एक सिग्नल 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया और यहीं पर पेच है। राउत पूछते हैं, अगर उन्होंने अगला सिग्नल लाल देखा होता तो उन्होंने अपनी रफ्तार 42 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 73 किलोमीटर प्रति घंटे क्यों की? ये एक जायज सवाल है। कोई भी अनुभवी लोको पायलट खतरे का सिग्नल यानी रेड लाइट देखकर ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के बजाय उसे तुरंत कम करने की कोशिश करेगा। यूनियन का ऐसा मानना है कि ऐसा लगता है कि सिग्नल हरा था और इसलिए उन्होंने गति बढ़ा दी। तो फिर टक्कर कैसे हुई? यूनियन के मुताबिक मुझे लगता है कि जब ड्राइवर ने आगे मालगाड़ी देखी तो उन्होंने रोकने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगाए, लेकिन रुकने से पहले ही मालगाड़ी से टक्कर हो गई। और ये बात भी स्पीड फ्लो चार्ट से पुख्ता होती है। जी हाँ, चार्ट में साफ दिखता है कि टक्कर से ठीक पहले आपातकालीन ब्रेक का इस्तेमाल किया गया था। AIL-RSA के सदस्यों ने जोर देकर ये कहा है कि रेलवे का ये प्रारंभिक निष्कर्ष अंतिम नहीं है। ये रिपोर्ट सिर्फ पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा दी गई है। यूनियन ने साफ कहा है कि जब तक रेलवे सुरक्षा आयुक्त अंतिम रिपोर्ट नहीं दे देते, किसी को भी दोषी ठहराना गलत है। और खबर ये है कि CRS ने अभी अपनी जांच शुरू ही की है। बिलासपुर का ये हादसा कोई इकलौती घटना नहीं है। ये भारत में लगातार हो रहे रेल हादसों की एक डरावनी कड़ी भर है। इस हादसे के ठीक एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ट्रेन से उतरकर लाइन पार करते समय 6 लोगों की कालका मेल की चपेट में आने से मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार को ही दक्षिण मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ये आंकड़े सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक भयावह तस्वीर दिखाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के नवीनतम रिपोर्ट जो 2023 के आंकड़े बताती है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। NCRB के मुताबिक साल 2023 में देश भर में कुल 24,678 रेल हादसे दर्ज किए गए हैं और इन हादसों में मरने वालों की संख्या है 21,803 लोग। जी हाँ, 21,803 मौतें सिर्फ एक साल में। ये आंकड़ा 2022 की तुलना में 6.7% ज्यादा है, यानी हादसों और मौतों की संख्या घटने के बजाय
बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2023 में हुए सभी रेल हादसों में से 56 मामलों का कारण ड्राइवर की गलती थी, जबकि 43 हादसे तकनीकी खामियों जैसे खराब डिजाइन, पटरियों की खराबी या पुल सुरंग के ढहने के चलते हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन से गिरने या पटरियों पर लोगों से टकराने जैसी घटनाएं रेल हादसों का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 74.9% रही है। इन 18,480 मामलों में 15,878 लोगों की मौत हुई। ये 2023 में कुल मौतों का 72.8% है। अब वापस बिलासपुर हादसे पर लौटते हैं। जब हम इन राष्ट्रव्यापी आंकड़ों को देखते हैं, जब हम तकनीकी खामियों और ड्राइवर की गलती के बीच का बारीक फर्क देखते हैं, तो सवाल उठता है, क्या बिलासपुर हादसे की प्रारंभिक जांच में जल्दबाजी में सिर्फ ड्राइवर को दोषी ठहरा दिया गया? क्या सिग्नल सिस्टम की तकनीकी खराबी की संभावना को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या लोको पायलट यूनियन के आरोप सही है कि प्रशासन की बड़ी खामियों को छिपाने के लिए मरे हुए चालक दल पर दोष मढ़ना सबसे आसान तरीका है? ये 11 जाने जो गई हैं, वे सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, वे किसी के परिवार के सदस्य थे और उनके परिवार और ये देश सच जानने का हकदार है। हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त की अंतिम जांच निष्पक्ष होगी, हर पहलू को खंगाला जाएगा और जो भी असली दोषी हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो या फिर पूरा सिस्टम, उसे सामने लाया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पक्षपाती है या आप रेलवे प्रशासन के निष्कर्षों से सहमत हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज सही जगह तक पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।